हेलो डियर स्टूडेंट, कोटा मेंटर के फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज एक सबसे माइंड गेमिंग चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। क्या नाम है बेटा? हाइट एंड डिस्टेंस। ये इस टाइप का चैप्टर है, जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह बनता है तो इंजीनियर का नक्शा बनाने में बहुत ही ज्यादा रोल होता, बहुत ही ज्यादा रोल होता। उसी के बेसिस पे चैप्टर है, उसी के बेसिस पे 100% उसी का कंसेप्ट यूज होगा, है ना, कि कैसे कितना डिग्री पे एक टावर को एक, है ना, एक छत से करना है, पेडेस्ट्रियल से उसको कितना ड्रॉ करना है, सबका उसी का खेल है इस चैप्टर में, है ना। तो अपन हाइट एंड डिस्टेंस आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ना होगा एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। क्या पढ़ना होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। दूसरा क्या क्या है बेटा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में पढ़ना है। फिर तीसरा क्या है? लाइन ऑफ साइट के बारे में पढ़ना है। फिर हॉरिजेंटल लाइन के बारे में पढ़ना है। क्या है? हॉरिजेंटल लाइन। अब अपन क्या करेंगे, चारों को मिक्स करके एक फिगर बना देंगे, मतलब दो दो के टर्म्स में बना देंगे। और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन में पूरा का पूरा आपको अच्छे से सिखा दूंगा, एकदम अच्छे से सिखा दूंगा, डायग्राम बना के बता दूंगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे हो रहा है। कोई आदमी नीचे से कोई ऊपर ताक झाक कर रहा है, कोई आदमी ऊपर से नीचे देख रहा है, तो उस टाइप में एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। लाइन ऑफ साइट कहां से बनेगा, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन किसको कहते हैं, मैं आपको आज पूरा बीमारी दूर कर दूंगा, पूरा बीमारी दूर कर दूंगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले एक बार क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री को रिकॉल कर लेते हैं। क्या करते हैं? ट्रिगोनोमेट्री को रिकॉल कर लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री को रिकॉल कर लेते हैं बेटा। आप कुछ कुछ फार्मूला तो याद ही होगा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर से एक बार लिख देते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। ये आपको जनरल फॉर्मूला है, आपको हमेशा इसका यूज आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कुछ स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू आपको याद है ना, साइन 0 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, कॉस का, टेन का, है ना, ये सब का वैल्यू आपको। फिर रेसिप्रोकल के टर्म्स में तो ज्यादा इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन आपको यूज होने वाला नहीं, आपको जो भी यूज होगा वो सिंपल यूज होगा, है ना। तो आपको सबसे पहले इसमें एक एग्जांपल से क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल से समझा देते हैं। अपन एक ऐसे लाइन ड्रॉ किए, है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, है ना। तो आपको मैं क्या बताया था, ट्रिगोनोमेट्री रिकॉल करवा रहा हूं। अपन यहां थीटा डिग्री किए, थीटा किए, तो आपको ये पता है ये आपको हाइपोटेनस होगा, ये जान रहे हैं। राइट एंगल के सामने वाला साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। और थीटा डिसाइड एंगल के ही डिसाइड, एंगल के अकॉर्डिंग ही बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड होगा, एंगल के अकॉर्डिंग ही बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड होगा। ये मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री का पिछले चैप्टर में रिकॉल करवा दिया था। तो अब बताना है एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर को कहां कहां एसोसिएट करेंगे, कहां कहां एसोसिएट करेंगे। तो मैं पहले ही बता देता हूं, थीटा के इर्द गिर्द बेस होता है और हाइपोटेनस होता है। तो यहां थीटा डिग्री डाल दिए, तो क्या बोला, थीटा के इर्द गिर्द नहीं तो बेस होगा नहीं तो हाइपोटेनस होगा, बेस होगा और हाइपोटेनस होगा। तो बेटा ये थीटा है, ये हाइपोटेनस है, तो आपको कंफर्म यहां बेस होगा। तो हाइपोटेनस हो गया, बेस हो गया, तो अब यहां क्या बचा, परपेंडिकुलर। क्या बचा? परपेंडिकुलर। तो आपको बेस भी मिल गया, हाइपोटेनस भी मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया। अब कुछ सपोज कीजिए, अब tan थीटा निकालना है। अब क्या निकालना है? tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अपन सपोज कीजिए यहाँ 20 मीटर दे दिया, परपेंडिकुलर कितना किया, 20 मीटर दे दिया। सपोज कीजिए कि 20 मीटर आपको गिवन है। तो tan थीटा सपोज कीजिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है,
कितना डिग्री है बेटा 30 डिग्री। तो tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ tan 30 हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 20 है, अपॉन बेस है, तो tan 30 का वैल्यू बता दीजिए 1/√3 इक्वल टू 20 अपॉन बी। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। तो आपको क्या बताया था, कुछ स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू भी आपको पता है, 0 डिग्री 0 1 0 30 डिग्री 1/2√3 अपॉन 2 1/√3, 45 डिग्री का साइन कॉस tan में 1/√2 1/√2 1, 60 डिग्री का फिर क्या होगा 1/√3 अपॉन 2 1/2 और √3, 90 डिग्री का 10 नॉट डिफाइंड 10 नॉट डिफाइंड। आपको मैं पुराने चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में सब कुछ बता रखा है, आप वहां से जाकर समझ सकते हैं। तो आपको मैं एक बेसिक उदाहरण दे दिया है, मैं ट्रिगोनोमेट्री को रिकॉल करवा दिया। अभी हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में मैंने कोई चर्चा डिस्कशन नहीं किया है। अब हाइट एंड डिस्टेंस को समझिए, अब हाइट एंड डिस्टेंस को समझिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आपको क्या बताना चाह रहा हूं। सपोज कीजिए कि अपन ने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, अपन ने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया बेटा, है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया तो यहां अपन थीटा कर दिए, यहां अपन थीटा कर दिए, इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। कोई यहां समझने में किसी को दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अपन को बताना है कि जो मैं आपको पहले बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है और हॉरिजेंटल लाइन क्या होता है, इतना के बारे में अभी तुरंत बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बेटा एक आपको पता चल गया, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। बच्चा बता दो, ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, ये बेस। यहां किसी को समझने में दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस हो गया। तो अब कोई आदमी, कोई लड़का, कोई बच्चा नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब अपन एक नीचे से खड़ा होकर एक बिल्डिंग को ताक झाक कर रहे हैं, एक बिल्डिंग को ताक झाक कर ऊपर देख रहे हैं कि कौन खेल रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। वो छत पे जो खुला हुआ छत है, वहां कौन व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है ऊपर से, वो मैं कहां से देख रहा हूं, नीचे से देख रहा हूं। कहां से, नीचे से देख रहा हूं। तो अब नीचे से देखें तो ए वाली जो लाइन हुआ वो लाइन ऑफ साइट हो गया, ये लाइन ऑफ साइट हो गया, क्योंकि नीचे से हम कहीं देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये वाला क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये वाला जो लाइन हुआ वो हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन हो गया। तो अब कह सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन को, द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजेंटल लाइन आर कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना अच्छे से समझा दिया। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच का जो भी एंगल होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। तो मैं आपको फर्स्ट में ही बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन बता दिया, लाइन ऑफ साइट बता दिया और हॉरिजेंटल लाइन के बारे में डिस्कस कर दिया। तो यहां तक किसी को समझने में दिक्कत, हॉरिजेंटल लाइन, लाइन ऑफ साइट और एंगल ऑफ एलिवेशन? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो
तो अब बताइए हम मैंने क्या किया, एक बच्चा नीचे से ऊपर ताक झांक कर रहा है, नीचे से ऊपर ताक झांक कर रहा है। अब दूसरा फेज में मैं बताता हूं, फिर एक देखते हैं, है ना, ये ए कर दिए, ये बी कर दिए, ये सी कर दिए, है ना, ए बी सी कर दिए। ये परपेंडिकुलर लाइन है बेटा, परपेंडिकुलर लाइन है। अब कोई बच्चा ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, ध्यान से देखिएगा, कोई बच्चा ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, मतलब वो छत पे बैठा हुआ है, नीचे कोई कार जा रहा है, सपोज कीजिए यहाँ कोई व्यक्ति का नाम सोनू है, कोई सोनू ऊपर बैठा हुआ है, और नीचे एक लड़की है, उसका नाम सुरुचि है, उसका नाम सुरुचि है, उसका नाम सुरुचि है। वो नीचे है ना, वो रास्ते में जा रही है। तो सोनू ने यहाँ चलता हुआ एक लड़की को देखा, ऊपर से छत से देखा, तो क्या होगा, ए वाला जो तो हाँ, सबसे पहले यहाँ क्या होगा, लाइन ऑफ साइट होगा, लाइन ऑफ साइट होगा। और जो यहाँ जो लाइन था वो हॉरिजेंटल लाइन होगा, हॉरिजेंटल लाइन होगा। अब क्या मैं बोला था कि ऊपर से सोनू ने नीचे चलते हुए राहगीर में एक लड़की सुरुचि थी, उसको देखा था। तो यहाँ पे जो एंगल होगा, वो यहाँ पर जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब क्लियर हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन। बेटा आप यहां कर सकते हैं, द एंगल बिटवीन हॉरिजेंटल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिफरेंस, एंगल ऑफ डिप्रेशन। द एंगल बिटवीन horizontal line and line of sight is called angle of depression, angle of depression. Angle between horizontal line and line of sight is called angle of depression. तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन में वही बात आ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन में वही बात आ रहा है। मैंने क्या बताया था, द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां भी बताया था, द एंगल बिटवीन हॉरिजेंटल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। यही बात बताया था वहां एलिवेशन में, डिप्रेशन में। तो अंतर क्या है सर, अंतर क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में? मैंने क्या बताया था कि एक बच्चा कोई नीचे से ऊपर ताक झांक कर रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एक बच्चा ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सबसे ज्यादा 10th एग्जाम में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, बच्चा को समझ ही नहीं आता, बच्चा को समझ नहीं आता। तो नहीं समझ में आता है तो आपको मैं क्लियर बताता हूं, यदि कोई बच्चा नीचे से ऊपर की ओर ताक रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, कोई बच्चा ऊपर से नीचे की ओर ताक रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, है ना। लेकिन उसके बीच हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट, क्योंकि ताक झांक कर रहा है तो लाइन ऑफ साइट तो कुछ साइट तो बनेगा, वहां कुछ व्यू तो दिखेगा किसी एंगल में, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे और एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। तो आपको कुछ बेसिक चीजें तो समझ में आ गई, है ना। अब कुछ फॉर्मूला बेसिक आपको बता देता हूं, कुछ आपको ट्रिगोनोमेट्री को याद होगा। सबसे ज्यादा इसमें कोई यूज होगा तो tan थीटा का वैल्यू यूज होगा। मैं सबसे पहले tan का कुछ लिख देता हूं। tan सबसे ज्यादा इसमें जो यूज होगा, tan 30 का वैल्यू यूज होता है, tan 30 का वैल्यू यूज होता है टी रेशियो वाला। तो tan 30 का वैल्यू कितना होगा, है ना, tan 30 का वैल्यू यूज होगा। उसके बाद tan 45 का वैल्यू यूज होगा, उसके बाद 60 डिग्री का वैल्यू यूज होगा, उसके बाद 90 डिग्री का वैल्यू tan में यूज होगा। तो इतना चीजों को मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं।
बता दो tan 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/√3। tan 45 का वैल्यू कितना होगा, 160 डिग्री का क्या होगा, √3। और 90 डिग्री का कितना होगा, साइन कॉन्स्टेंट नॉट डिफाइंड, नॉट। सबसे ज्यादा जो इसमें आपको खेल मिलेगा वो tan थीटा के अकॉर्डिंगली ही सब खेल मिलेगा। पूरा खेल tan थीटा के बेस पे ही बना हुआ है ना। तो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉ फ्रॉम द आई एंड ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट व्यू बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट मैं जो पहले बताया था, ऑब्जेक्ट व्यू बाय द, किसी ऑब्जर्वर के द्वारा कोई ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, उसी के इस शब्द में ऐसे बना लिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग द व्यूड बाय द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए जो मैं बात बोला, हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन इट अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, द केस व्हेन द रेज टू द लुक एट द पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट। The angle of depression of the point object being the viewed the angle formed by the line of sight and the horizontal line। यहाँ भी line of sight and horizontal line है, line of sight and horizontal line है ना। तो angle of elevation का point बन रहा है, angle of elevation का point बन रहा है, और ही वाला चीज angle of depression है ना। है कि हम कहां से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ऊपर से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा है ना। यही चीज है बेटा है ना। एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। ए टावर इज 100√3 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले एक बात बता देता हूं, स्टार्ट करने के पहले इस चैप्टर में सबसे पहले क्या करना है ना, इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मेरी हिंदी की राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है स्पेसिफिक ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू याद रहना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए है ना। मैंने क्या बताया, इसमें क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, डायग्राम बनाना है। ध्यान से क्वेश्चन पूछा कि क्वेश्चन क्या गिवन है, कहाँ कोई एंगल बन रहा है, कहाँ एक टावर है, कहाँ एक बॉय खड़ा है, कहाँ एक ऑब्जर्वर है, कहाँ एक वैन है, कितना पेडेस्ट्रियल है, वो सब आपको अच्छे से देखना है। डायग्राम तो आपको हर हाल में बनाना है। एक इंजीनियर यदि कोई घर का नक्शा बनाता है तो आप देखे होंगे वो क्या करता है, डायग्राम एक रफ पेज पर बनाता ही बनाता है। और स्पेसिफिक ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू याद करना है, याद रखना है। ट्रिगोनोमेट्रिक का जो स्पेसिफिक वैल्यू है थीटा, tan 30, 45 जो मैं आपको अभी बताया, वो आपको याद रखना है, एकदम मुंह पे याद रखना, तभी आपका बात बनेगा जाकर है ना। उसके बाद इस चैप्टर का सारा बीमारी दूर हो जाएगा, सारा बीमारी दूर हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए टावर 100√3 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट है ना। जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के राउंड अबाउट अपन बात करेंगे। ए टावर इज 100√3 मीटर हाई, सपोज कीजिए ये टावर है ना। ये क्या है बेटा, टावर है, टावर लिख दिए टावर, और 100√3 मीटर हाई है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। ये फुट है जिससे 100 मीटर दूर है, 100 मीटर दूर है। एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है,
एंगल ऑफ एलिवेशन एट थीटा, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एट थीटा पूछ रहा है, ये थीटा पूछ रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो परपेंडिकुलर आपको दे रखा है, बेस दे रखा है, हाइपोटेनस कैसे इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो हाइपोटेनस निकालने का यहाँ कोई जरूरत नहीं है, हमें पूछा फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा का पूछा है। तो बेटा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर कितना गिवन है 100√3 अपॉन बेस 100 गिवन है, तो 100 से 100 कट गया, तो tan थीटा इक्वल टू √3, tan थीटा इक्वल टू √3। अब स्मरण कीजिए, पुरानी याद को वापस लाइए, इस तरीके से क्या करते थे, tan थीटा इक्वल टू √3 आया, तो किसका वैल्यू tan थीटा में √3 है, जरा देखकर बता दीजिए, जरा देखकर बता दीजिए, मैं पहले बता चुका था, tan 60 का वैल्यू √3 है, tan 60 का वैल्यू √3 है, तो यहाँ क्या लिखते हैं, tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है ना। यही पूछा था फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, क्या हुआ 60 डिग्री। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ये टावर स्टैंड वर्टिकली इस तरीके से सीधा ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, है ना। सपोज कीजिए ऑन द ग्राउंड फुट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू बी 60 डिग्री। बेटा कह रहा है ये टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है जो हॉरिजेंटल लाइन पे है ना, हॉरिजेंटल लाइन पे ये ग्राउंड है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब इस फिगर उधर बना देते हैं, फिगर को उधर बना देते हैं, इधर सोल्व कर लेंगे। ये ऐसे समझिए, ये टावर है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड ऑन द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर की दूरी पे है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर का हाइट क्या होगा, टावर का हाइट h इक्वल टू व्हाट, हाइट इक्वल टू क्या होगा। तो आपको क्या क्या गिवन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है ना, बेस गिवन है, तो क्या इसमें करें, क्या करें, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है h है हाइट अपॉन बेस 15, अपॉन बेस 15, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी ए 60 डिग्री, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 h अपॉन 15, तो हाइट इक्वल टू आ जाएगा, हाइट इक्वल टू आ जाएगा है ना 15√3, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो क्या हो जाएगा 15 इज द, समझ गए। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक टावर स्टैंड हॉरिजेंटली वर्टिकली उसी फेज में उसी के राउंड अबाउट अपन उसको जवाब देंगे, अपन उसको जवाब देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, a kite flying at a height of 60 meter above the ground, the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground, the inclination of the string with the ground is 60 degree, है ना। Find the length of the string assuming that there is no slack in the string, there is no slack in the string, कोई धागा नहीं था स्ट्रिंग में, है ना। तो एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड,
है ना, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड उससे काइट 60 मीटर के हाइट पे उड़ रहा था, है ना। इस टेम्पोरली टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज फाउंड टू बी द 60 डिग्री। इंक्लिनेशन इसका भी कितना डिग्री था, 60 डिग्री था। कितना डिग्री था बेटा, 60 डिग्री, है ना। तो सपोज कीजिए इसका नाम दे दीजिए, ए बी सी डाल दीजिए। अब पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ए वाला पूछ रहा है, इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूछ रहा है ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछ रहा। तो 60 मीटर एबव द ग्राउंड, ये 60 मीटर एबव द ग्राउंड। अब इसमें क्या होगा बेटा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगाएं, tan थीटा का वैल्यू लगाएं तो काम चलेगा। यदि देखिए इसमें क्या खेल कर दिया क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन में उस जो हम आपको सिंपली बता रहे थे tan थीटा का वैल्यू यूज होता था, क्योंकि उसी sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा के टर्म्स में परपेंडिकुलर अपॉन बेस के टर्म्स में पूछता था, ये यदि बेस दे दिया तो परपेंडिकुलर के टर्म्स में निकालिए, यदि परपेंडिकुलर दे दिया तो बेस के टर्म्स में निकालिए। इसमें अपन को हाइपोटेनस निकालना है। क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो कैसे निकालना है, साइन थीटा इक्वल टू लगा दे, तो साइन 30 डिग्री लगाते थे, परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी लिख देते हैं। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ 60 डिग्री है, सॉरी साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू बता दो, साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद है, कुछ याद है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कह रहा सर भूल गए, √3 अपॉन 2। ए बी कितना है, ए बी 60 है, ए बी 60 है और ए सी ही तो निकालना है। तो कैसे होगा, ए सी √3, उसके बाद 120, ए सी इक्वल टू 120 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो अब क्या होगा सर, अब क्या होगा 120 √3 अपॉन 3 हो जाएगा, तो कैंसिल 40√3। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ गया कितना, 40√3 है ना, देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई टावर, द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का प्रश्न, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। सबसे पहले फिगर बना देते हैं, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई टावर से, है ना, हाई टावर से 75 मीटर इज 30 डिग्री। ये 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा था। यहाँ नेमिंग कर दीजिए, ए बी और सी नेमिंग कर दीजिए। अब क्या पूछ रहा था, बेस ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड, द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, है ना। तो ए 30 है, तो बेटा ए लाइन पैरेलल लाइन है, तो ए लाइन भी 30 होगा कि नहीं होगा, बता दीजिए। बिल्कुल हो जाएगा सर। तो अब निकाल लीजिए, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 परपेंडिकुलर क्या है 75 अपॉन बेस क्या है BC। tan 30 का वैल्यू कितना होता है सर, बता दो। tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन
√3 75 अपॉन BC 75 अपॉन बेस ऑफ द ग्राउंड, बेस ऑफ द टावर ऑफ द ग्राउंड कार का। तो क्या हो जाएगा BC इक्वल टू 75 √3, BC इक्वल टू 75 √3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 75 √3 इज द आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CBSE 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इन द गिवन फिगर बिलो व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB। ये फिगर है बेटा, इसमें AB का लेंथ क्या होगा, AB का लेंथ क्या होगा। तो सबसे पहले अपन क्या है, ये हाइट दे रखा है 45 मीटर होगा, ये 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, इधर भी एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। तो हाइट ऑफ AB पूछा है। तो सबसे पहले इसको कैसे बनाएं, सॉल्यूशन tan 45 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री पूछ रहा लेंथ ऑफ AB, ए लेंथ पूछ रहा AB का लेंथ। तो tan 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 45 अपॉन BC हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू 1 इक्वल टू 45 अपॉन BC, तो BC इक्वल टू 45। ये BC का कितना वैल्यू आ गया 45। अब इसका निकालते हैं tan 30 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू परपेंडिकुलर मतलब 45 अपॉन AC निकालते हैं, अपॉन AC। तो tan 30 का वैल्यू कितना होगा, tan 30 1 अपॉन √3 होगा। तो 45 अपॉन BC यहाँ कर दी, 45 अपॉन BC। तो BC इक्वल टू क्या होगा, BC इक्वल टू होगा 45 √3। BC इक्वल टू ये क्या, AB सॉरी, ये क्या होगा AB अपॉन AC AC का वैल्यू कितना आया 45 √3 आया। तो अब क्या करें सर, अब क्या करें, हमें निकालना AB निकालना है। तो AC इक्वल टू AB प्लस BC। तो हमें निकालना AB निकालना है, क्या निकालना है AB निकालना है। तो AC माइनस BC इक्वल टू AB होगा। अब AC क्या गिवन है 45 √3 बिल्कुल सर। उसके बाद 45 तो क्या कीजिए 45 कॉमन ले लीजिए, है ना। √3 माइनस 1 इज द 45 √3 माइनस 1 इज द फाइनल आंसर। 45 √3 माइनस 1 इज द आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। From a point on the ground 40 meter away from the foot of the tower, the elevation of the top of the tower is 30 degree. The angle of elevation of the top of the water tank of the top of the tower के ऊपर जो वाटर टैंक लगा हुआ है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डेप्थ ऑफ द टैंक। देखिए कितना अच्छे से समझिए, एक टावर है, उसके ऊपर एक टैंक लगाया गया है। एक टावर से, है ना, जमीन की दूरी पूछा है, एक टावर से जमीन की दूरी पूछा है, एक टावर से जमीन की दूरी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। फिर उसी टावर के ऊपर एक टैंक लगाया गया है, टावर के ऊपर एक टैंक लगाया गया, और टैंक से एंगल ऑफ एलिवेशन जो जमीन पर बन रहा है उसका भी गिवन है। तो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डेप्थ ऑफ द टैंक पूछ रहा है, डेप्थ ऑफ द टैंक पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक चीज है उसको अपन लिख देते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डेप्थ ऑफ द टावर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर,
ये ग्राउंड से 40 मीटर की दूरी पर है, 40 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ एक टावर है, यहाँ एक टावर है, वहां से कुछ यदि एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है शुरुआती दौर में, तो क्या बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का बना रहा है। अब इसी के ऊपर क्या किया? एक टैंक लगा दिया है, एक टैंक लगा दिया, इसको टैंक बोल देते हैं, है ना। टावर के ऊपर एक टैंक लगा दिया है, एक टैंक लगा दिया। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया है? 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ए पहले निकालना है, हाइट ऑफ द टावर एच इक्वल टू व्हाट, फिर डेप्थ ऑफ द टैंक के बारे में पूछा, डेप्थ ऑफ द टैंक के बारे में पूछा। तो इसको कैसे बनाए, कैसे बनाए? तो बेटा एक चीज देखिए, पहले 30 डिग्री का कहानी कंप्लीट कर लीजिए। tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी और डी कर दिए, यहाँ डी कर दिए। तो tan 30 डिग्री, सबसे पहले tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर, तो मतलब क्या है? BC, BC ये वाला साइड BC हुआ, अपॉन AB हो जाएगा, अपॉन AB हो जाएगा। tan 30 डिग्री का फॉर्मूला 1/√3, उसके बाद BC अपॉन 40। तो क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? 40 इक्वल टू √3 BC। तो BC इक्वल टू 40 अपॉन √3, BC इक्वल टू 40 अपॉन √3। तो इसको क्या करें? 40√3 इंटू √3 अपॉन √3, तो डेट मीन्स 40√3 अपॉन 3 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? BC मतलब 40√3 अपॉन 3 आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये BC हमारा निकल गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा था, BC हमारा हाइट ऑफ द टावर निकल गया। ये क्या हो गया? हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर हमारा। अब डेप्थ ऑफ द टैंक के बारे में बात किया है, तो अब उसका क्या निकालें? अब इसका निकाल देते हैं। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या होगा? tan 45 इक्वल टू होगा BD अपॉन AB, अपॉन AB। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो BD अपॉन AB, BD अपॉन BD क्या है? अपॉन AB, तो BD अपॉन AB, है ना। तो क्या हुआ था? tan 45 मैंने क्या लिखा था? BD अपॉन AB, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो AB इक्वल टू BD, AB इक्वल टू क्या होगा? BD होगा, BD। और अपन AB इक्वल टू BD आ गया, तो DC का कौन नहीं निकाल सकता? कौन नहीं निकाल सकता? कैसे निकालेंगे सर? यहाँ एक हम कुछ बता देते हैं। अब कोई 100 है, उसमें 40 घटाना है तो 60 हो जाएगा। अब टोटल 60 है, उसमें 40 जोड़ देते हैं तो कितना होगा? 100 होगा। यही वाली बात है, यही निकालना था, वो निकालना था। डेप्थ ऑफ द टैंक कैसे निकाल देंगे? जब BD पद AB क्या है? AB जो है वही BD, ये 40 है पूरा, ये वाला गिवन है, ये क्या? 40√3/2। ये तो ऑब्वियसली निकाल लीजिएगा सब्ट्रैक्ट करके, है ना, कर लीजिएगा इतना काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्री ब्रेक ड्यू टू अ स्टॉर्म, है ना, तूफान से गिर गया, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री पूछ रहा, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री पूछ रहा। अब कहना ये चाह रहा है कि एक इतना लंबा ट्री था, तूफान आया और इतना गिर गया।
अब ए गिरा हुआ पार्ट मुड़ गया कहीं जमीन पे ऐसे, तो पहले तो ए वाली हाइट ही नहीं पता था हमें, पहले तो पूरा ट्री का हाइट हमें नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। तो ए गिर गया तो इसका हाइट निकालना है, और ऑलरेडी जब पूरा हाइट नहीं पता था तो डेट मीन्स इसका भी हाइट हमें नहीं पता था। तो मतलब ट्री जो गिरा उसका हाइट और पहले का जो बचा हुआ हाइट जो बच गया गिरने के बाद उसका हाइट हमें वो निकालना है या नहीं निकालना इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सर ही निकालना है। फिर से मैं समझा रहा हूं, एक लंबा पेड़ था, इसका हाइट हमें कुछ भी नहीं पता है, हमें कुछ भी नहीं पता, ये गिर गया कोई एंगल ऑफ एलिवेशन पे, कोई एंगल पे बेंड हो गया जाकर, बिल्कुल बेंड हो गया सर, तो हमें ये वाली हाइट निकालना है। उसके बाद जो पहले बचा हुआ हाइट था वो भी हमें निकालना है, क्योंकि हमें पूरा का हाइट पता नहीं, पूरा का हाइट हमें पता नहीं है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? ये पूरा बड़ा पेड़ था, सपोज दैट ट्री, अब ये सपोज कीजिए यहां से टूट गया, अब ये टूटा हुआ यहां आकर मिल गया, इस पे आकर मिल गया, तो एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। तो हमें ए वाली हाइट भी नहीं पता, ए वाली हाइट भी नहीं पता, कोई हाइट हमें नहीं पता। टचेज द ग्राउंड 8 मीटर है ना, तो क्या है वेयर टॉप टचेज द ग्राउंड, तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ए वाली 8 मीटर गिवन है, कितना 8 मीटर गिवन है। तो कैसे निकाले सर, अब नाम दे देते हैं, ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए, तो अब क्या होगा, यदि कॉस थीटा लगाते हैं, टेन थीटा लगाते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस काम चलेगा, कुछ बात बनेगा। साइन थीटा लगाते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बिल्कुल साइन कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, कैसे होगा कॉस थीटा बेस, बताइए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस लगा देते हैं, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है इसमें, बेस क्या है, दो दो चीज हमें निकालना पड़ेगा बेटा इसमें, एक चीज देख लीजिए, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से भी निकलेगा, तो कॉस थीटा सबसे पहले लगा देते हैं, क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसमें बेस क्या है, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 √3 अपॉन 2, बेस, बेस गिवन है 8, हाइपोटेनस हमें नहीं पता है, हाइपोटेनस हमें नहीं पता है, तो इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, h√3 इक्वल टू 16, h इक्वल टू 16 अपॉन √3 कर देते हैं, h इक्वल टू 16 अपॉन √3 कर देते हैं हाइपोटेनस, ए वाली 16 अपॉन ए वाला निकलेगा तो ए वाला भी निकल जाएगा, h इक्वल टू 16 अपॉन √3 आ गया। अब हमें निकालना है ए वाला, तो साइन टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब AC अपॉन BC हो जाएगा, तो टेन थीटा का वैल्यू होता है 1/2, टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है बेटा 1/√3, सॉरी 1/√3 होता है। अब AC गिवन है, AC क्या है, AC अपॉन BC 8 है, तो क्या हो जाएगा AC इक्वल टू हो जाएगा क्या, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इंटू √3 8 है, तो AC इक्वल टू 8√3 होगा या नहीं होगा, 8√3 होगा या नहीं होगा, AC इक्वल टू 8√3, 8√3 होगा। क्या मैंने किसका हाइट मैंने बताया, AC का, AC का 8√3 आ गया, अब इसका हाइट कितना आ गया 16√3, तो अब ऐड कर दीजिए दोनों को, अब ऐड कर दीजिए, AC कितना आया, AC कितना आया 8/√3, अब BC कितना आया, BA कितना आया 16/√3, ऐड कर दीजिए 8√3 प्लस 16√3, √3 एलसीएम, √3 इंटू √3 का एलसीएम 3 हो जाएगा,
अब यहां से कर लीजिएगा, है ना, आपको बन जाएगा बात, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से क्या करना है बेटा, दोनों को ऐड करना है, यहाँ आप देख लीजिएगा जो होगा सो। तो हमें क्या मिलेगा, इसका हाइट मिलेगा, फिर इसका हाइट मिलेगा, तो यही वाला हाइट तो यहाँ गया था, आप वहां से करके निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation of his eye to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walks towards the building. Find the distance walk from the building. ये कह रहा है 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, वहां एक 1.5 मीटर का नाटा सा बच्चा खड़ा है। तो अब पहले तो बताओ कि 1.5 मीटर, 1.5 मीटर और बिल्डिंग का दूरी 30 मीटर, तो टोटल बच्चा प्लस बिल्डिंग मिलाकर 30 मीटर है या नहीं है? क्योंकि बिल्डिंग की जो हाइट है वो बच्चा का हाइट से कैलकुलेट किया गया है ना, बच्चा का हाइट और बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट किया गया, तो बिल्डिंग का हाइट 28.5 मीटर होगा या नहीं होगा? तभी तो बच्चे की हाइट भी ले लेंगे वो अपन, उसमें ले लेंगे या नहीं? तो करा 1.5 मीटर टॉल बॉय, सपोज कीजिए टॉल बॉय यहाँ है टॉल बॉय, सॉल्यूशन टॉल बॉय। अब पूरा में ऐसे करके एक बिल्डिंग है ना, जिसका हाइट 30 मीटर है, कंप्लीट हाइट 30 मीटर है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अब वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो उसकी बन रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसका फ्रॉम 30 डिग्री, फ्रॉम 30 डिग्री। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री का ये बन रहा है कि वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यदि वो बिल्डिंग की तरफ जाता है, इधर से कहाँ की तरफ, बॉयज है वो बिल्डिंग की, यहां से वो सपोज कीजिए देख रहा था, तो कोई हाइट तो लेकर ही गया होगा। तो पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना होगा? कैसे होगा इसमें देखिए, सबसे पहले एक बॉय है इतना 1.5 मीटर, 1.5 मीटर था, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं सर। अब वो इतना मीटर हाइट तय कर लिया, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग को उधर से देख रहा था, तो पूछ रहा है 30 मीटर है। अब वहां से कुछ एंगल पे इंक्रीज किया, क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। तो अपन को निकालना क्या था कि इतना मीटर हाई है, तो मैं कह रहा हूं कि टोटल बिल्डिंग की हाई एक बॉय से ऐसे लिया गया था 1.5 मीटर, अपन इसको ये कर दिए थे, है ना बेटा। तो उसमें अपन को क्या करना था कि एक 30 डिग्री की एंगल है, और फिर जाकर वो कहीं ना कहीं 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। फ्रॉम द क्या, फ्रॉम द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। फिर उसने इस तरफ चलना शुरू किया, इस तरफ चलना शुरू किया। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं पूरी वाली चीज, ये वाली चीज में tan 30 परपेंडिकुलर, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर पूरा बता दीजिए, ये 30 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, पूरा परपेंडिकुलर वहां से बॉयज का, तो 30 अपॉन बेस कितना होगा, अपॉन बेस हमें नहीं पता, तो बेस क्या है पूरा निकाल दीजिए, पूरा नाम दे दीजिए, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इतना हो गया, है ना, पूरा निकालना था, अपॉन बेस कितना हो गया, बीसी, तो tan 30 का वैल्यू साइन कॉस tan 1/√3 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। अब यहाँ 30 है, तो क्या करते हैं 30 अपॉन BC लिख देते हैं,
तो हमें BC निकालना था सबसे पहले। तो क्या होगा 30√3 होगा BC का। BC कितना आ गया 30√3। अब यहां से यहां गया है तो tan 60 का वैल्यू निकाल देते हैं। tan 60 का वैल्यू निकाल देते हैं, खट 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 खट। tan 60 क्या होगा, tan 60 परपेंडिकुलर मतलब यही वाला दूरी होगा, तो 30 अपॉन बेस क्या होगा BD होगा। BD tan 60 का वैल्यू बता दो जल्दी, साइन कॉस tan √3 होगा, √3 होगा और 30 डिग्री है अपॉन BD हो जाएगा, क्या होगा BD होगा, BD होगा, BD होगा, BD होगा, है ना बेटा। तो क्या होगा BD 30 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, तो डेट मीन्स 30√3 अपॉन 3, डेट मीन्स BD इक्वल टू 10√3। अब पूछ रहा है BD कितना आया, BD 10√3 आ गया, तो हमें DB हमें क्या निकालना था, BC कितना आया था, हमें BC आया था 30√3, पूरा कितना BC कितना आया था, BC इक्वल टू पहले लिख देते हैं, BC इक्वल टू BD प्लस DC लिख देते हैं। तो हमें DC निकालना था, तो DC इक्वल टू लिख सकते हैं BC माइनस BD। तो BC कितना है बेटा 30√3, 30√3 माइनस BD कितना आया था 10√3, 10√3। अब इसमें क्या करते हैं, √3 कॉमन ले लेते हैं, √3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, √3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 10√3 कॉमन ले लेते हैं, 10√3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा 3 माइनस 1 बचा, 10√3 3 माइनस 1 बचा। तो क्या पूछ रहा था, फाइंड द डिस्टेंस ही बाक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब ए बाक टुवर्ड्स द बिल्डिंग ये कितना जाएगा, मतलब ये क्या पूछ रहा था DC कितना होगा, ये DC कितना होगा, तो आप इससे ऐसे करके निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। A statue 1.6 meter tall stand on the top of the pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point and the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. Find the height of the pedestal. करा a statue 1.6 meter stand on the top of the pedestal. Stand on the top of the एक pedestal पे एक स्टैचू को लगाया गया है, तो पहले पेडेस्ट्रेल ऐसे कर देते हैं, पेडेस्ट्रेल पेडेस्ट्रेल, उसके ऊपर एक स्टैचू लगाया गया, स्टैचू STATUE, एक स्टैचू लगाया गया है, फ्रॉम टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रेल, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इस 60 डिग्री, सेम पॉइंट, यहाँ एक कोई पॉइंट है, यहां से क्या किया स्टैचू से 60 डिग्री का बना दिया एंगल, 60 डिग्री का बना दिया। अब कह रहा है फ्रॉम द सेम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पेडेस्ट्रल इज 45 डिग्री। अब यहां से क्या किया है, ये 45 डिग्री का एंगल यहां से पेडेस्ट्रल से बना दिया उसी पॉइंट पर, ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। अब पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रल, इस पेडेस्ट्रल का हाइट कितना है, स्टैचू का हाइट कितना गिवन है 1.6 गिवन। सबसे पहले इसमें क्या करें, पेडेस्ट्रल का हाइट पूछ रहा है, तो पेडेस्ट्रल का हाइट क्या निकाल दे, tan 45 कर देते हैं, tan 45 यहां कर देते हैं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर पेडेस्ट्रल लिख देते हैं, पेडेस्ट्रल अपॉन बेस कर देते हैं, तो बेस का हाइट कितना गिवन है 40 डिग्री, फाइंड द पॉइंट ऑन द पेडेस्ट्रल अपॉन ये चीज ये 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो पेडेस्ट्रल अपॉन यहाँ क्या करते हैं बेस कर देते हैं, फाइंड द हाइट बेस कर देते हैं, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, अपॉन पेडेस्ट्रल अपॉन बेस हो जाएगा, तो बेटा बेस इक्वल टू पेडेस्ट्रल हो गया, बेस इक्वल टू पेडेस्ट्रल हो गया, जो ये बेस होगा वही पेडेस्ट्रल होगा, यहाँ बता दिया गया,
यहाँ समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? फिर क्या पूछ रहा है, स्टैचू गिवन है, तो यहाँ tan 45 डिग्री क्या tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, स्टैचू प्लस पेडेस्ट्रियल अपॉन बेस। बेस होगा या नहीं? तो tan 60 का वैल्यू √3, tan 60 का वैल्यू √3, स्टैचू 1.6 प्लस पेडेस्ट्रियल अपॉन पेडेस्ट्रियल कर देते हैं, तो क्या यहां होगा, पेडेस्ट्रियल √3 इक्वल टू 1.6 प्लस पेडेस्ट्रियल, है ना? तो यहां क्या किए, p √3 माइनस p इक्वल टू 1.6, p कॉमन, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, तो p इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, p इक्वल टू 1.6, p इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, 1.6 √3 माइनस 1। अब √3 का वैल्यू कितना है, 1.6 1.73 माइनस 1, तो p इक्वल टू 1.6 इक्वल टू 0.73, तो क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं, कट जाएगा तो आ जाएगा 160/73। इसको डिवाइड करके देख लीजिए, जो आएगा सो आंसर आ जाएगा, है ना? आप देख लीजिएगा। एक फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल पूछ रहा है, हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल आपको निकल गया, p मतलब p इक्वल टू पेडेस्ट्रियल, p मतलब पेडेस्ट्रियल, है ना? आगे बताते हैं, two poles of equal height are standing on the opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. क्या करा, two poles of equal height, दो पोल है, एक पोल है हाइट इक्वल है, h जितना a होगा उतना h a होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आइदर साइड ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर वाइड, अब दोनों का दिया हुआ 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इसका गिवन है 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री, एंड इसका 30 डिग्री। अब इसका 30 डिग्री, इसका 30 डिग्री, क्या फिर कह रहा है क्वेश्चन, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड ईच अदर on the road which is 80 meter wide from a point between them। सॉरी गलत डायग्राम बन गया, गलत डायग्राम, पॉइंट ऑन बिटवीन देम, गलत डायग्राम बन गया। क्या बोल रहा था बच्चा, हाइट सेम है दोनों का, पूछ रहा था फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। Two poles of equal height are standing opposite to each other and either side of the road which is 80 meter wide, 80 meter wide है, 80 meter wide। From a point between them on the road, एक रोड पे एक पॉइंट है दोनों के बीच में, पॉइंट P। The angle of elevation of the top between them are to be the 60 degree, 60 डिग्री, और ए वाला 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, अब वो सब गिवन है, अब नेमिंग कर देते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है और ए पी है, ए डी है बेटा, ध्यान देना, ए। अब क्या करें इसमें, अब एक एक करके निकालते हैं।
tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ए बी है, अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाल देते हैं, तो बेस क्या होगा यहाँ 80 होगा। अब ए पूरा 80 है, ध्यान दीजिएगा ये पूरा 80 है। अब इसको यदि अपन मान लेते हैं पीसी को x, तो बीपी कितना होगा 80 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा, पूरा 80 गिवन है, यदि x इसको मान लिया तो 80 माइनस एक्स होगा, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, यदि x मान लिया तो इसको 80 माइनस एक्स मानना पड़ेगा, तो ए बी अपॉन बीपी डेट मीन्स 80 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा, tan 60 का वैल्यू √3, ए बी अपॉन 80 माइनस एक्स, अब 80 माइनस एक्स √3 इक्वल टू ए बी, ये होगा, ए बी हमारा ए आया, आंसर नहीं आया। अब उसी तरीके से इधर वाला साइड निकाल देते हैं, अब दूसरे में निकाल देते हैं tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है डीसी अपॉन बेस एक्स, tan 30 का वैल्यू 1/√3 डीसी अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा यहां डीसी √3 अपॉन एक्स, तो डीसी इक्वल टू एक्स अपॉन √3, एक्स अपॉन √3। अब क्या करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं, फाइंड क्या पूछ रहा है, ए वाली पॉइंट पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, ए वाला पूछ रहा है, तो हमें क्या आया ए बी क्या आया, ए बी हमारा आया इतना 80 माइनस एक्स √3 है ना, डीसी कितना आया ए वाला आया, तो अपन एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो ये पहले तो हमें ए वाली मिल जाएगी, पहले तो ए वाली मिल जाएगी, तो क्या करें अपन एक्स इक्वल टू पुट कर देते हैं, एक्स इक्वल टू पुट क्या करा, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड ईच अदर, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, हाइट जो ए है हाइट ए है, तो डेट मीन्स दोनों का हाइट सेम है, तो कर देते हैं 80 माइनस एक्स √3 इक्वल टू डीसी एक्स अपॉन √3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स √3 इंटू √3 3 इक्वल टू एक्स, तो डेट मीन्स 240 माइनस 3x इक्वल टू एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ 240 इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू 60 डिग्री, x इक्वल टू 60 डिग्री। यदि ये 60 डिग्री आ गया, x को 60 डिग्री आ गया, तो ये x माइनस 80 माने थे, तो ये 20 डिग्री होगा कि नहीं होगा, सॉरी ये 20 मीटर होगा, ये 60 मीटर आ गया, तो ये 20 मीटर होगा। अब ए वाला 20 मीटर में उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, 20 मीटर कहाँ निकाले थे बीपी, अब 20 मीटर बीपी में पुट कर दीजिए, तो ए वाली आ गया हमारा वैल्यू। तो अब हमें क्या निकालना, ए बी निकालना है, ए बी निकालना है, तो ए बी कैसे निकाल लेंगे, 80 माइनस एक्स √3, 80 माइनस एक्स माइनस एक्स 60 √3 ए बी, 80 माइनस एक्स √3 ए बी, क्या करें 80 माइनस एक्स 80 माइनस एक्स √3 ए बी, 80 माइनस एक्स √3 ए बी, 80 माइनस एक्स √3 ए बी, यही था ना, तो 80 माइनस 60 √3 ए बी, तो डेट मीन्स 20 √3 ए बी, 20 √3 ए बी। तो अब बताइए ए बी का डिस्टेंस कितना हुआ 20 √3, तो पूछ रहा था फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो
ए बी हाइट ऑफ द पोल आ गया या नहीं? हाइट ऑफ पोल आया या नहीं? बिल्कुल आ गया सर। क्या पूछ रहा था? हाइट ऑफ द पोल पूछ रहा था, डिस्टेंस फ्रॉम द टू पोल्स। तो हाइट ऑफ द पोल आ गया 20√3 आ गया बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर observe that the angle of elevation of the top of a tree standing on the opposite bank is 60 degree. When he moves 40 meter away from the bank, find the angle of elevation is to be 30 degree. Find the height of the tree and of the river. A person standing, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। A person standing on the bank of a river, एक पर्सन है जो स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, एक आदमी खड़ा है बैंक ऑफ द रिवर। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज टू बी 60 डिग्री। ये पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, एक पर्सन है, ये बैंक है, रिवर एक पर्सन है, ये रिवर का बैंक है, रिवर बैंक है ना। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ ए ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से जो बन रहा है पेड़ का, वो कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री। When he moves 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, बैंक की तरफ एक पर्सन जाता है, इधर 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 जाता है, 40 मीटर इधर जाता है, 40 मीटर इधर जाता है, तो क्या होता है? द एंगल टू बी द 30 डिग्री। अब यहां से एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। तो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड ऑफ द रिवर। हाइट ऑफ द ट्री पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसको नेमिंग कर देते हैं। ए कर देते हैं बेटा, बी कर देते हैं बेटा, सी कर देते हैं और डी कर देते हैं। आसान सा बात हो गया। सबसे पहले क्या करते हैं? 30 60 डिग्री, तो इसके इस पे निकाल देते हैं। tan 60 डिग्री पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डेट मीन्स ए बी अपॉन बेस BC। तो क्या इसका गिवन है? नहीं गिवन है। तो क्या करें? tan 60 का वैल्यू √3 AB अपॉन BC, तो क्या होगा? BC √3 इक्वल टू AB है ना। BC तो क्या आया? AB इक्वल टू BC √3 आया, BC √3 आया। ध्यान में रखिएगा इसको। अब पूछ रहा है उसका 40 डिग्री है, उसका 40 डिग्री है, तो उसका क्या करें? सबसे पहले यहां क्या करते हैं? tan 30 डिग्री करते हैं। परपेंडिकुलर AB अपॉन ए वाली कर लेते हैं बेस, मतलब DB कर देते। tan 30 का वैल्यू 1/√3 AB अपॉन DB को कैसे लिख सकते हैं? 40 प्लस इसको x 40 प्लस BC लिख देते हैं, BC है ना। तो इसको क्या करें? अब इसमें AB इक्वल टू वैल्यू डाल देते हैं। AB 1/√3, AB का वैल्यू क्या आया? BC √3, 40 प्लस BC कर दिए बेटा। अब 40 प्लस BC लिख सकते हैं, प्लस BC इक्वल टू 3BC इक्वल टू 3BC हो जाएगा, इक्वल टू 3BC हो जाएगा या नहीं होगा? तो क्या होगा? √3 इंटू √3 40 प्लस BC, तो डेट मीन्स 3BC। तो 40 इक्वल टू 2BC, तो BC इक्वल टू 20। हमें BC कितना आ गया? 20 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया। BC 20 आ गया। तो अब इजीली निकाल लीजिए। BC 20 आ गया तो कैसे निकालेंगे? 20 √3 इक्वल टू AB हो जाएगा या नहीं?
ए बी, तो ए बी आ गया। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री लिख दीजिए, हाइट ऑफ ट्री आ गया, हाइट ऑफ द ट्री आ गया 20√3 आ गया। यही पूछ रहा था क्वेश्चन में। आगे देखते हैं। A pole 6 meter high is fixed on the top of a tower. The angle of elevation of the top of the pole observed at ये बोर्ड 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोर्ड सीबीएसई बोर्ड 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। बोर्ड 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा था? A pole 6 meter high is fixed on the top of a tower. अच्छे से देखिएगा। A pole 6 meter high is fixed on the top of a tower. A pole 6 meter high is fixed on the top of the tower. A pole 6 meter high is fixed on the top of a tower. ये टावर है, ये टावर है, ऐसे टावर, ये टावर है, ये टावर है। उसके ऊपर एक पोल 6 मीटर हाइट का लगाया गया है। कोई दिक्कत? The angle of elevation of the top of the pole, ये टावर है, ये पोल है। Angle of elevation of the top of the pole observed that from a point P on the ground is to be 60 डिग्री। यहां से ग्राउंड का एक पोजिशनिंग P डिसाइड किया गया है ना, वो P 60 डिग्री है, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the point P from the top of the tower is to be the 45 डिग्री। अब कह रहा है, फिर से देखिएगा, फिर से देखिएगा। The angle of elevation of the top of the pole observed from a point P on the ground is to be the 60 डिग्री। सॉरी, है ना? क्या पूछ रहा है? यहां खड़ा होकर पॉइंट पी से कोई खड़ा होकर ऊपर देख रहा है, एंड पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज टू बी द 60 डिग्री। यहां 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज टू बी द, पॉइंट पी से टॉप ऑफ द टावर इज टू बी द 45 डिग्री, इज टू बी द 45 डिग्री। फिर पूछ रहा है क्या? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट P एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे बेटा? सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे? tan 45 का निकालेंगे। tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है? 45 डिग्री। tan 45 परपेंडिकुलर क्या है? नाम दे देते हैं, परपेंडिकुलर टावर अपॉन बेस, अपॉन बेस। तो tan 45 इक्वल टू 1 इक्वल टू टावर अपॉन बेस। होगा या नहीं होगा? तो बेस इक्वल टू टावर, टावर हो जाएगा, बेस इक्वल टू टावर हो जाएगा बेटा। जो टावर का हाइट होगा वो बेस का हाइट होगा। अब tan 60 में डिग्री में देखना है, tan 60 डिग्री में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? पोल प्लस टावर, टावर अपॉन बीसी। बीसी मतलब क्या है? बेस। tan 60 का वैल्यू कितना होगा? tan 60 का वैल्यू कितना होगा बता दो? √3। पोल कितना है?
6 मीटर टावर अपॉन बेस, बेस इक्वल टू टावर, टावर ही लिख देते हैं टावर। तो टावर √3 इक्वल टू 6 प्लस टावर, है ना। तो टावर √3 माइनस टावर इक्वल टू 6। तो टावर कॉमन, टावर को टावर लिख देते हैं, √3 माइनस 1 इक्वल टू 6। तो टावर इक्वल टू 6 अपॉन √3 माइनस 1। टावर इक्वल टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर इक्वल टू √6, टावर इक्वल टू 6 अपॉन √3 माइनस 1। तो टावर इक्वल टू हमारा आ गया √3 माइनस 1 अपॉन 6 आ गया। क्या आ गया? 6 अपॉन √3 माइनस 1, 6 अपॉन √3 माइनस 1। टावर इक्वल टू 6 अपॉन √3 माइनस 1। तो इसको कैसे कर देते हैं? √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, बहुत सारा तरीका है निकालने का। 6 अपॉन √3 माइनस 1, उसके बाद क्या करें? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, तो दैट मीन्स 3 अपॉन √3 माइनस 1 इज द फाइनल आंसर। यदि उसका वैल्यू दे रखा है तो आप उससे बना सकते हैं। फाइनल √3 1.73 दे रखा है तो 1.73 कर सकते हैं, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा सो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है बोर्ड 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 24 मीटर हाई from the foot of the another tower in the same plane is to be the 60 degree. The angle of elevation of the top of the second tower from the first tower is 30 degree. Find the distance between the tower and the height of the other tower. Also find the length of the bar attached to the top of the both tower. देखो बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। The angle of elevation of the top of a tower 24 meter high फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर। एक टावर है और सामने में एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, सपोज कीजिए बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये टावर है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 24 मीटर हाई। फाइंड द लेंथ ऑफ, पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द हाइट, इसका हाइट पूछ रहा है। तो एक चीज तो पता चल गया, ये हमें निकालना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 24 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज टू बी द 60 डिग्री। टावर ए बिल्ड फर्स्ट है ना, यहां से अपन कोई एंगल ऑफ एलिवेशन अपन कोई बना रहे हैं, तो क्या बन रहा है? 60 डिग्री का। कितना? 60 डिग्री का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज टू बी द, तो दोनों टावर ही है, दोनों टावर ही है, बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग नहीं है बाबा, बिल्डिंग नहीं है बच्चा, बिल्डिंग नहीं है, टावर ही है। तो क्या करना है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 24 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर, है ना। ये टावर है, ये टावर है, ये वाली हमें निकालना है। इन द सेम प्लेन इज टू बी द 60 डिग्री, यहां से इसका 60 डिग्री है, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेकेंड टावर इज टू बी द 30 डिग्री। ये सेकेंड टावर इज टू बी द 30 डिग्री, ये वाली 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, टावर हाइट ऑफ द अदर टावर, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द बार अटैच्ड टू इट, है ना। तो इसको क्या करते हैं? नाम दे देते हैं, ए बी सी, नाम दे दिए। अब दोनों निकालना है, तो tan
60 डिग्री निकालते हैं। tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी होगा या नहीं होगा, ए बी अपॉन बेस क्या होगा, BC होगा। अब tan 60 का वैल्यू √3 ए बी अपॉन BC, तो क्या होगा, ए बी का वैल्यू √3 BC √3 इक्वल टू ए बी, BC √3 इक्वल टू ए बी हो जाएगा। अब हमें कुछ पता नहीं था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 24 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर। एक बच्चा, ये तो गिवन था 24 मीटर हाई, ये तो गिवन था 24 मीटर हाई, 24 मीटर हाई गिवन था ना। tan 60 √3 ए बी का वैल्यू कितना है, 24 डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द हाइट ऑफ द अदर टावर। ये टावर का हाइट नहीं पता था, सेकेंड टावर का हाइट नहीं पता है, तो √3 tan 60 लिख दिए, तो √3 24 अपॉन क्या लिख दिए, BC लिख दिए। तो क्या होगा √BC √3 इक्वल टू 24, तो BC इक्वल टू 24 अपॉन √3, 24 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन 3, डेट मीन्स 24 अपॉन √3 इक्वल टू 3, क्या होगा 8√3। BC का वैल्यू कितना आया, 8√3 आया। अब इसका निकाल दीजिए, क्या होगा, tan 30 डिग्री, तो क्या होगा DC अपॉन 8√3, tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 होगा या नहीं होगा, tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 होगा। और DC कितना गिवन है, वही तो निकालना है, DC 8√3 गिवन है, तो 8√3 लिख दिए, √3 से √3 कट गया, तो क्या आया, DC इक्वल टू 8 आया, 8 मीटर। DC कितना है, 8 मीटर हमारा आ गया, कितना आ गया, 8 मीटर आ गया। अब पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन देम कौन नहीं निकाल लेगा, DC 8 आ गया, BC कितना है, इतना, तो DC इतना आ गया, तो डिस्टेंस बिटवीन देम, तो BC पहले ही हम बोल दें 21√3 आएगा, कितना 24√3 आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। और हाइट वहां से निकाल सकते हैं आप, ये बोर्ड 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. Angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, then find the height of the building. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is to be 30 degree. इसको आप एज ए होमवर्क बना लीजिए, एज ए होमवर्क बना लीजिए। आगे क्वेश्चन, from a point on a bridge across a river, the angle of depression of the opposite bank of the river are 30 and 45 degree. If the bridge R is to the height of 3 meter, AB board 22 का क्वेश्चन है ना, 3 मीटर, तो देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। कारा बच्चा, एक ब्रिज है, ये क्या है, ब्रिज है, ब्रिज। अब यहाँ रिवर है, कहीं ना कहीं तो रिवर होगा, नदी तो होगा, बिल्कुल होगा। अब कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट P, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज, एक ब्रिज पे पॉइंट है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो क्या कह रहा है, ऐसे और ऐसे होगा, कहीं ना कहीं ब्रिज है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है, और इधर 45 डिग्री बना रहा है। ब्रिज का हाइट 3 मीटर गिवन है, इसका हाइट 3 मीटर गिवन है, तो पूछ रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ये
विड्थ ऑफ द रिवर पूछ रहा है, तो क्या करें, ये ए कर दें, ये बी कर दें, ये सी कर दें और ए डी कर दें। ये चार चीज मैंने लिख दिया। अब कह क्या रहा है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो ए वाला ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है तो ए वाला 30 डिग्री होगा, ए वाला लाइन पैरेलल है तो ये 45 डिग्री होगा। तो सबसे पहले इसका बता दीजिए tan 45 कितना होगा। tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यदि ए डाल देते हैं तो परपेंडिकुलर ए वाला आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, अपॉन बेस सी डी आ जाएगा। तो tan 45 का वैल्यू 1, तो ए सी अपॉन सी डी, तो डेट मीन ए सी कितना है 3 गिवन है, तो 3 सी डी का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, सी डी का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अब पूछ रहा है उस साइड का tan का निकाल दीजिए। अब इस साइड tan कितना है 45, tan 30 डिग्री निकाल दीजिए। tan परपेंडिकुलर 3 है, अपॉन बेस क्या है BC है, tan 30 का वैल्यू √3, तो 3 अपॉन BC, तो BC क्या हो जाएगा, BC √3, तो BC इक्वल टू 3 अपॉन √3, डेट मीन्स √3 अपॉन √3, डेट मीन्स 3 अपॉन 3, डेट मीन्स BC इक्वल टू √3। BC कितना आ गया बेटा √3। तो विड्थ ऑफ द रिवर कर दीजिए, तो विड्थ ऑफ द रिवर क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ रिवर क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ दीजिए, मतलब कैसे, BC प्लस CD, तो BC कितना है √3 है, CD कितना है 3 है, इज द फाइनल आंसर 3 प्लस है ना। बोर्ड 2000 को बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। थैंक यू सो मच, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। अपना ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें माइंड का बहुत ज्यादा यूज हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। थैंक यू।